हेलो एवरीवन। आज भी अपनी क्लास न्यूमेरिकल की होगी। मैंने पहले दो न्यूमेरिकल करा दिए, अब आगे करवाता हूँ आपको अपना तीसरा न्यूमेरिकल। आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अपना न्यूमेरिकल है आज का समान आवेश वाली दो धन आयन परस्पर ये इसका बल है से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी ये है, एंगस्ट्रॉम में है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। दो समान आवेश, एक आवेश ये, एक आवेश ये, इस पे भी प्लस आवेश, इस पे भी प्लस आवेश, दोनों क्यों। ठीक है दोस्तों, दो समान आवेश, इस पे बल कितना है, ये दो समान आवेश हो गए, इस पे बल है F इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, ये इस पे बल है, आपस में प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जबकि इनके मध्य की दूरी मान लो ये r है, तो अपने को r कितना दे देगा 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, अब अपने को ये दे रखा है कि बल दे दिया 3.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, में और आर दे दिया 5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक अपने को दे दिया, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि अपनी दूरी हमेशा मीटर में आएगी, तो अपन ने एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे r हो गया 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अपने पास F है, अपने पास R है, यानी कि बल और दूरी दोनों अपने पास है। यहाँ पे Q है आवेश, ठीक है दोस्तों, R दूरी है, Q आवेश है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे इसका कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपने को ज्ञात करना है। इसमें कमी अपने को ये चीज कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें ये ज्ञात करना है। ये डेटा अपने को गिवन था और ये डेटा अपने को ज्ञात करना है, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में अपन से ये पूछा गया है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपन दो चीज देखेंगे, एक तो अपन आवेश ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दो चीज करेंगे इसमें, सबसे पहले करेंगे आवेश ज्ञात, फिर सेकंड चीज करेंगे Q इक्वल टू यानी क्वांटम से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ज्ञात करना है अपने को कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था आपने कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए वो ही मेथड इस बार अप्लाई होगा। उससे पहले अपने को आवेश ज्ञात करना है कि इस पे कितना आवेश है, टोटल आवेश कितना है, Q की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन देखते हैं क्या कूलाम के नियम से इसमें कितना आवेश है। कूलाम के नियम से F इक्वल टू K/Q1/Q2/R², ये अपना कूलाम का नियम होता है जो हमने पहले पढ़ लिया। अपने पास F की वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू K की वैल्यू रखना है यहाँ पे Q1 Q2 अपने पास Q है, क्योंकि दोनों समान आवेश अपन ने प्लस Q माना है, ये पहला आवेश था, ये दूसरा। यहाँ Q1 Q2 मानते अपन दो असमान आवेश, तो Q1 Q2 की वैल्यू आती, अपन ने दो समान आवेश मानने के कारण Q1 Q2 वही आएगा। KQ वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹।
के की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका, मल्टीप्लाई क्यू अपॉन आर की वैल्यू आई थी अपने पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो कैलकुलेशन पार्ट है, इस पार्ट को अपन इधर ले आएंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 10 की पावर माइनस 19 गुना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर क्यू स्क्वायर। देखिए आवेश का दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आवेश का स्क्वायर। अपन आवेश को बाहर ले लिया क्योंकि अपने को क्यू की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका अपन स्क्वायर हटा देंगे, क्यू इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाने से वर्गमूल हो जाएगा, रूट लग जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अपने पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मैथमेटिक मेथड है पूरा, तो अपन सोल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्योंकि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमने पहली ज्ञात कर लिया, अपने पहली जो अपन अभी बात कर रहे थे कि दो मेथड इसमें ज्ञात करेंगे। पहले आवेश जो कर लिया अपन ने, अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। अपने पास क्यू भी उपलब्ध है और इलेक्ट्रॉन भी उपलब्ध है। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण से। अब देखेंगे अपन क्वांटीकरण से, क्वांटीकरण क्या बोलता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलता है Q इक्वल टू एन ए। क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई थी 3.2 टू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू एन अपने को ज्ञात करना है। पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है दोस्तों। अपने को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। एन इक्वल टू स्मॉल एन लेना, एन इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अपने पास एन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ गया एन की वैल्यू 2। तो दोस्तों अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कम है, अपनी इसकी सामान्य अवस्था में कितने कम है, दो इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है दोस्तों। मैंने निकाल लिया आवेश, समान आवेश की दो दनाएं ली अपन ने, जिसपे 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन बल प्रतिघाषित कर रहा है। दोनों आवेश समान है, यानी कि अपन ने लिया था, ये भी क्यों लिया था, ये भी क्यों लिया था, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉन है। 5 एंगस्ट्रॉन है तो आपको अपन ने इसको 5 एंगस्ट्रॉन को चेंज कर लिया था, जो आ गई थी अपने पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने के लिए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो अपने पास आर भी आ गया, अपने पास एफ भी आ गया जो यहाँ दे रखा है, जिससे अपन आवेश, टोटल आवेश क्यों ज्ञात कर लिया, ठीक है दोस्तों। टोटल आवेश ज्ञात करने के बाद अपने को पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो जाएंगे। तो अपने पास क्यू की वैल्यू थी, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो अपन ने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसकी कमी इसमें कम है जो ज्ञात कर लिया। अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाँ दोस्तों, अपना सेकंड न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि दो बिंदुवत आवेश परस्पर आर दूरी पे स्थित है। एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, ये 9 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो परस्पर आर दूरी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो मैंने रख दिया, आर दूरी पे स्थित है। एक अन्य आवेश Q, ये Q आवेश है ना, ये अपना पहला आवेश, ये दूसरा आवेश है ना। एक अन्य आवेश Q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ना, पर कहाँ रखे कि संतुलन में रहे। यह आवेश मुझे यह आवेश या इस रेखा पे रखना है, जबकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों धनावेशित है, दोनों आवेश। अब इस रेखा पे अपने को यह आवेश रखना है जो कि संतुलन में रहे। तो फिर तीन कंडीशन में इस आवेश को रख सकते हैं। एक तो अपन यहाँ रख सकते हैं, एक अपन यहाँ रख सकते हैं इन दोनों के बीच में, एक अपन यहाँ रख सकते हैं। इस आवेश को अगर यहाँ रख सकते हैं अपन, फर्स्ट यहाँ रख सकते हैं अपन, यहाँ रख सकते हैं। तीन कंडीशन, तीन जगह रख सकते हैं इस आवेश को। यहाँ रखेंगे तो अपन ज्ञात करेंगे कि संतुलन में है या नहीं है, फिर यहाँ रख के ज्ञात करेंगे, यहाँ रख के ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन रखते हैं इस आवेश को यहाँ। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 इंटू 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इंटू 1.6 10 की पावर 19 कूलम। ये चीज़ अपने देख ली, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे तीनों कंडीशन में आवेश रख के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इस आवेश को यहाँ रखते हैं। चलो रख दिया, यहाँ रख दिया तो ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित समान दो आवेशों को पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों धन आवेश को प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, दोनों दूर। ये जो अपना आवेश ना, ये इसको दूर दिखा देगा, क्योंकि दोनों समान आवेश के है, यानी कि प्लस दोनों पे धनावेश है तो ये दूर भेजेगा। तो ये मेरे पास पहले आवेश था 9 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे एक आवेश और लाके रखा, मैंने, तो यहाँ पे मान लो ये रख दिया, तो मैं ये है ना, ये आवेश इसको धक्का देगा इस ओर, क्योंकि दोनों समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होगा और ये दूर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस ओर, यानी कि इस पे फोर्स F1 है, इस पे फोर्स F2 है, यानी कि F1 दूर जाएगा, इसके कारण, इस आवेश के कारण यह आवेश F1 दूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं। ये भी समान आवेश पॉजिटिव, ये भी धनावेश, तो ये भी इस आवेश को दूर दिखा देगा, यानी कि दोनों आवेशों का बल एक ही दिशा में होगा, यानी कि F1 F2 एक ही डायरेक्शन में होंगे, जो कि एक डायरेक्शन में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे और यहाँ पे संतुलित नहीं हो पाएगा अपना अदर आवेश। ठीक है दोस्तों, जुड़ गया तो संतुलन की स्थिति में नेट आवेश 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें नेट बल 0 होगा, यानी कि इन आवेशों के मध्य नेट बल 0 होगा, तो ये संतुलन की स्थिति में होगा। यहाँ पे नेट बल 0 नहीं हो रहा, जबकि ये दोनों बल जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति नहीं होगी। अब अपन तीसरे पॉइंट पे ज्ञात करते हैं कि इस आवेश को यहाँ रखेंगे तो सबसे पहले यह आवेश
इस आवेश को दोनों धनात्मक होने के कारण धक्का देगा, इसको इस ओर धक्का देगा तो अपना बल इस ओर जाएगा, कौन सा, F2। और इस आवेश के कारण भी दोनों समान होने के कारण ये इस पे धक्का देगा, इस आवेश पे, अपने Q आवेश पे धक्का देगा तो F1 भी इस ओर जाएगा। दोनों एक डायरेक्शन में होने के कारण दोनों बल जुड़ जाएंगे, जो कि नेट आवेश यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। संतुलन की स्थिति में नेट बल जीरो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस आवेश को नंबर 2 यानी कि 2 की स्थिति में रखते हैं, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य अपना आवेश रखते हैं। ठीक है दोस्तों, रख दिया अपन ने, रख दिया तो ये अपना धन आवेश और ये अपन Q आवेश यहाँ पर रख रहे हैं बीच में। तो इस स्थिति में, इसके कारण इस स्थिति में ये इसको इधर धक्का लगाएगा, इधर धक्का लगाएगा तो इसके बल की स्थिति हो जाएगी F1 इस ओर, यानी कि F1 इस ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति में F1 इस ओर जाएगा तो फिर इस आवेश की स्थिति यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की स्थिति में आवेश यहाँ रखा, ये आवेश दोनों धन आवेश है तो ये इस ओर धक्का लगाएगा, ये इस ओर धक्का लगाएगा, तो ये इस ओर धक्का लगाएगा तो F2 बल इस ओर आएगा। F2, ठीक है दोस्तों, दोनों विपरीत होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना बल, दोनों बल विपरीत, F1 इस ओर जा रहा है, F2 इस ओर जा रहा है। इस ओर जा रहा है किसके थ्रू, इस आवेश के थ्रू इस ओर जा रहा है, क्योंकि ये अपने से दूर धक्का दे रहा है। और इस आवेश की स्थिति में F2 इस ओर जा रहा है, क्योंकि ये अपने से इसको दूर धक्का दे रहा है। तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण F नेट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे अपना आवेश संतुलन, ये आवेश हम यहाँ पे रख सकते हैं, अपनी संतुलन की स्थिति यहाँ पे ज्ञात होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया, बेसिकली नॉर्मली मैंने डायग्राम से बता दिया कि संतुलन की स्थिति कहाँ होगी। जो आवेश अपन Q रख रहे हैं दोनों के बीच में, कहीं भी दोनों को मिलाने वाली रेखा पे अपन ने रखा। पहली स्थिति इस ओर रखा, दूसरी स्थिति में इस ओर और तीसरी स्थिति में इस ओर। तो यहाँ दोनों बल जुड़ गए तो ये F नेट इसमें 0 नहीं हुआ, यानी कि दोनों जुड़ गए तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, दोनों जुड़ गए। यहाँ पे दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि F नेट 0 हो जाएगा और अपना आवेश यहाँ पर संतुलन कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि यहाँ संतुलन रहेगा। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी ये अपनी जहाँ संतुलन की स्थिति हुई है इस पार्ट को एक बार दोबारा डायग्राम से समझा रहा हूँ, फिर आगे अपन डेरिवेशन से देखेंगे कि इसमें क्या कुछ होगा। तो अपन देखेंगे, अब दोबारा से बता रहा हूँ कि ये 9 इलेक्ट्रॉन था, ये 4 इलेक्ट्रॉन था। अपन ने यहाँ पे आवेश रखा तो आवेश के कारण इसकी स्थिति के कारण F1 इस ओर गया, इसकी स्थिति के कारण F2 इस ओर गया, यानी कि यहाँ पे संतुलन की स्थिति हो जाएगी। यानी कि अपने यहाँ आवेश रख सकते हैं, क्योंकि दोनों आवेश बराबर होने के कारण F1 इक्वल टू F2 होने के कारण संतुलन की स्थिति बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल दूरी अपने पास थी R, टोटल दूरी R थी। तो यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन से Q तक अपनी डिस्टेंस अपन ने मानी x। ठीक है दोस्तों, x मान ली, ये इतनी सी x है तो ये दूरी अपने पास होगी R माइनस x, टोटल में से R घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने पास दोनों अलग अलग दूरी आ गई और एक पूरी कंप्लीट दूरी आ गई। अब आगे देखते हैं अपन संतुलन की स्थिति में F1 इक्वल टू F2। ठीक है दोस्तों, F1 का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो कि अपन यहाँ इसकी इक्वेशन के हिसाब से रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसके हिसाब से रखेंगे। K Q1 अपने पास कितना है 9 इलेक्ट्रॉन,
Q2 अपने पास है, इन दोनों के मध्य की अपन बात कर रहे हैं Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी दूरी का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के मध्य की दूरी है एक्स स्क्वायर। इसी तरह अपन F2 की बात करेंगे। F2 ये अपना, इस पे F2 बल ये है, इस पे F1 ये है, ठीक है दोस्तों। तो F2 की बात करते हैं अपन K Q1 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गुणा Q2 यानी कि Q अपॉन इसकी मध्य की दूरी स्क्वायर यानी कि R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गई अपन। Q से Q कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, तो अपने पास बच गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ सके। अब अपन इसका वर्गमूल कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इसका स्क्वायर टोटल स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे स्क्वायर, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर रूट 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आगे देखेंगे अपन, डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ। ये हो गया, ये वाली टर्म हो गई 3/x इक्वल टू, वो वाली टर्म होगी 2 हो गया इसका 2/R माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई R माइनस एक्स इक्वल टू 2x यानी कि 3R माइनस 3x इक्वल टू 2x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन 3x को उस ओर ले जाएंगे, उस ओर ले जाएंगे तो अपने पास आ गया 3R इक्वल टू 5x। तो R इक्वल टू, अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है या r की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये अपन देखेंगे। अपने को यहाँ पे कितनी x की वैल्यू चाहिए, r की नहीं, अपने पास x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यहाँ पे इससे x की वैल्यू आ गई अपने पास 3/5 r। संतुलन की स्थिति में यानी कि अपने पास ये आवेश रखा था, ये 4 इलेक्ट्रॉन था, ये 9 इलेक्ट्रॉन था, ये F2 था, इस ओर F1 था। ये स्थिति थी अपने पास पहले, यानी कि यहाँ पे अपन रखेंगे तो अपनी संतुलन की स्थिति बन जाएगी। किसके कारण? इस Q आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इस Q आवेश के कारण क्वेश्चन में पूछा था कि संतुलन की स्थिति रेख दोनों रेखा को कहाँ रखा जाए। ये तो देख लिया अपन ने कहाँ रखा जाए, रख दिया, बीच में रख दिया, लेकिन अपने को ये नहीं मालूम कि रखेंगे कहाँ। ये आवेश यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, है तो दोनों के बीच में, लेकिन किस ओर होगा ये चीज अपन ने ज्ञात कर ली कि कितनी दूरी पे अपन रखेंगे, 3/5 r दूरी पे रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और ये सबसे बोर्ड का इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये मैंने पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया था, शायद बोर्ड में भी आ सकता है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें दे रखा था कि 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेशों पर r दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों के मध्य Q आवेश रखना है, मध्य कहीं भी इस रेखा पे, टोटल रेखा पे अपने को Q आवेश रखना है और मालूम करना है कि ये संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। तो इस ओर रखा नहीं हुआ, इस ओर रखा नहीं हुआ, और बीच में संतुलन की स्थिति में हुआ, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि कहाँ रखना है। जो दूरी निकालनी थी अपने को, x की वैल्यू निकालनी थी अपने को, जो अपन ने निकाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अदर न्यूमेरिकल, बाहर के न्यूमेरिकल, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, मैं अवश्य आपको सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।